गुजरात के बरुमाल में स्थित श्री सदगुरु धाम में शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। आज कथा के 7वें दिन महादेव की कृपा और भगवान हनुमान की लीला के बारे में बताया गया। यह कथा स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में हो रही है, जिसका वाचन स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। वहीं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए रोज हजारों आदिवासी भक्त पहुंचते हैं। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को विश्व के त्रयोदश ज्योतिर्लिंग भगवान श्री भावेश्वर महादेव के 25वें जन्मोत्सव को रजोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के बड़े बड़े संत और महात्मा पहुंचेंगे। जीवन में सद्गुरु का आना, आप मान के चलिए कि आपके कई जन्मों का पुण्य जब एकत्र हुआ होगा, तब गुरु का उदय आपके जीवन में होगा। अर्जुन जैसा अर्जुन, जो श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय और उनके साथ जुड़ा हुआ है, कई संबंध हैं उनके साथ में, फिर भी उसमें अहमत्व और ममत्व के दोष आ गए, मैं और मेरापन का भाव आ गया। एते मम एषामहम, आ બધા મારા છે અને હું આ બધાનું છું। कैसे मैं शस्त्र का प्रयोग कर सकता हूँ इनके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण ने निमित्त उन्हीं को बनाया और संसार के लोगों के हृदय से अहमत्व और ममत्व की ग्रंथि को दूर करने का प्रयत्न किया। सद्गुरु ही ये काम कर सकता है बच्चों। ये गांठ बहुत जबरदस्त है, नहीं छूटती जल्दी से। और अर्जुन ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता यानी अपनी मूढ़ता को भी, और वो भी सम्मूढ़, सम्यक मूढ़ता। सम्यक मूढ़ता उसको बोलते हैं जो जानबूझ करके और उस मूढ़ता को ओढ़ लेता हो। और किस कारण से? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। मेरा स्वभाव नहीं है ये, स्वभाव तो मेरी आत्मा है, आत्म तत्व का बोध है। मेरा स्वभाव तो परमात्मा के सानिध्य में रहने का है, लेकिन वर्तमान में इन सब को देख करके मैं आपसे दूर हो गया हूँ, क्योंकि मेरे में कृपणता आ गई है। और ये जो कृपणता है, आप सबकी भाषा में कंजूसी बोल सकते हो, लेकिन हमारे अध्यात्म में कृपणता का अर्थ कंजूसी नहीं होता है। उपनिषदकार कहते हैं, यो आत्मानम न वेद स कृपण है। जो आत्म तत्व को नहीं जानता है वो सबसे बड़ा कृपण है। स्वामी जी महाराज जिन दृष्टांतों के द्वारा आपको कथा के भाव पक्ष को समझा रहे हैं, उसका तात्पर्य एकमात्र यही है कि तुम अपने आप के स्वरूप को समझो।